अगर उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसको हम विकसित करने जा रहे हैं और गंगा सागर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत भी हम लेकर आएंगे। और जो मेला लगता है उत्तरायण के दिन 14 जनवरी के दिन, वो मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला का हम दर्जा देकर पूरे दुनिया भर के यहाँ पर टूरिस्ट आए, इस प्रकार की बात करेंगे। मित्रों, ममता दीदी ने कहा था कि हम मत्स्य न्याय लागू करेंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मत्स्य न्याय तो नहीं हुआ, आपकी सिंडिकेट मछुआरा भाइयों की मछली खा लेती है, उससे से कम 10 साल में बचाने का आप काम करती। इन्होंने कुछ महीनों के लिए बहुत सारी योजनाएं डिक्लेयर की, मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब आप सबको कहना चाहता हूं कि इन्होंने इंटीग्रेटेड फिशरी जोन बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। सुंदरबन को अलग जिला बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। झारखंड में पर्यटन संरचना बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। और अम्फान के बाद मोदी जी ने जो पैसा भेजा, ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। मैं आज यहां आप सबको कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बनने के साथ ही अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कर आपका पैसा खाने वाले सारे लोगों को जेल के हवाले करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने 3500 करोड़ रुपया भेजा, मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। मित्रों, ये क्षेत्र के अंदर कई बार चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं। मैं आज यहां कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही जीरो कैजुअलिटी टास्क फोर्स इस क्षेत्र के लिए हम बनाएंगे, जो तूफान में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। मित्रों, वनाश्रित लोगों को शहद इकट्ठा करने के लिए भी हम कई सारी योजना लाएंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मेरे कुछ साथियों को याद करना जरूर करता हूं। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। दक्षिण परगना, 24 परगना, हमारे सुशांत हलदर, डायमंड हर्बर, प्रहलाद विश्वास, पूर्व 24 परगना, सौमित्र घोषाल, मथुरापुर, निर्मल मंडल, दक्षिण 24 परगना, बुबाई धरई, डायमंड हर्बर, देवाशीष मंडल, मथुरापुर, गौतम बात्रा, दक्षिण 24 परगना पूर्व, शकुंतला हरदर। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना हो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं हम लोगों को वोट नहीं डालने देंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप डरने वालों में से हो क्या? जरा जोर से बोलो, डरने वालों में से हो क्या? आप ममता से, गुंडों से डरोगे क्या?
मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा मित्रों, एक भी गुंडा दिखाई नहीं पड़ेगा। निर्भय होकर बंगाल के कल्याण के लिए, सोनार बांग्ला की रचना के लिए हमने वोट डालना है मित्रों। बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे पैसे भेजे, मगर ये सारे पैसे भेंट चढ़ गए दीदी की सिंडिकेट के। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 5 साल में कांग्रेस सरकार ने बंगाल के लिए 1,32,000 करोड़ रुपया भेजा था, 1,32,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। 3 लाख। ये युवा ताली बजा रहे हैं। आपके गांव में कुछ आया है भैया? क्या आया है? माताएं बताओ, आपके गांव में आया है कुछ? कहां गया? कहां गया? ये भाईपो और उसके गुंडे ये 3,59,000 करोड़ चाऊ कर गए हैं, चाऊ कर गए। मगर आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये सारे भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे और जिन्होंने बंगाल के गरीबों का पैसा खाया है उनको कानून के हवाले करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बंगाल में घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी घुसपैठियों को रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को हटाना है, रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मित्रों, बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। मगर दीदी, बंगाल की जनता को मालूम है आपने स्कूल